अच्छा जी, ये बच्चों मरकरी वाटर लिमिटेड का सवाल है, ये जरा ट्राई करें। जैसे मैंने आपको समझाया ना वैसे ही करना है आपको। करना क्या, एंट्रियां पास करनी है। 30 जून 7 से लेके 11 तक 14 नंबर की एंट्री है। 5 नंबर का सवाल है ये। करना आपने क्या, वही जैसे मैंने टेबल आपको सिखाया ना, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का टेबल। टेबल बना लेंगे ना, बातें समझ आ जाएंगी, वहां से एंट्री समझ आ जाएगी। या जैसे आपकी मर्जी, पहले एंट्रियां पास कर ले, बाद में टेबल बना लें। पहली एंट्री चेक करें, प्लान डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। फिर अगली डेप्रिसिएशन क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, फिर अगली डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, फिर वंस अगेन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, फिर रिवैल्यूएशन हुई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट, फिर लॉस हो गया, लॉस डेबिट प्लांट क्रेडिट, ठीक हो गया। फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, फिर अगले से डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 8,000 की, फिर एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, फिर अगले से डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, फिर खत्म कर दी डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट, ऐसी है। फिर बच्चों प्लांट डेबिट रीवैल्यू सरप्लस क्रेडिट और रीवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट। और जिस दिन सरप्लस में गया 6,000, उसी दिन ओसीआई में डेफर्ड टैक्स भी जाएगा। रीवैल्यू सरप्लस या ओसीआई डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट 24 में से एंट्री की कि नहीं की। हाँ, क्या मसला है। सरप्लस कितना, 6,000 का ना, तो 6,000 का 40% लेना था ना, टैक्स रेट 40% है। देखो जरा क्या गड़बड़ की है। हाँ जी। ये टेबल बन गया था सही। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अब चूंकि ये डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट लॉस में क्या होगा, तो एक्सपेंस भी साथ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आया रीवैल्यूएशन लॉस, ये लॉस प्रॉफिट लॉस में क्या होगा, सोचो जरा। ये लॉस कहाँ गया होगा, पहला लॉस कहाँ जाता है, प्रॉफिट लॉस में। तो फिर उस तरह जो भी डिफरेंस निकलेगा वो भी प्रॉफिट लॉस में ही जाएगा, क्योंकि उसका तो फटा ही नहीं है। फटा तो तब तब पड़ना है ना जब कोई चीज ओसी में चली जाए। अगर कोई चीज प्रॉफिट लॉस में जा रही है फिर तो मसले कोई नहीं। तो पहला लॉस प्रॉफिट लॉस में ही जाना है। समझ आई बात है। अगले साल में जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट लॉस में जा रहा है, डेबिट टैक्स एक्सपेंस निकलेगा। फिर जो रिवर्सल ऑफ लॉस होगा वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, उसका आपने कुछ नहीं करना। हाँ, जो सरप्लस में जा रहा है वो ओसीआई में जा रहा है, उसका आपने डेबिट टैक्स निकालना, जो कि ओसीआई में जाएगा। इसका आपने कुछ नहीं करना और इसका भी आपने कुछ नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लॉस में डेबिट टैक्स की फिगर जारी होगी। समझ आ गई बात है। पहली चीज जो ओसीए में जा रही है वो सरप्लस है जो ओसीए में जा रहा है, तो इस 6 मिलियन का डेफर्ड टैक्स ओसीए में जाएगा। तो समझ लगी। ये 8 मिलियन प्रॉफिट लॉस में गया, कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली एक्सपेंस निकल आएगा। ये 6 मिलियन भी प्रॉफिट लॉस में गया, कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली एक्सपेंस निकल आएगा। ये पहली चीज है जो ओसीए में गई है, तो इसका डेफर्ड टैक्स ओसीए में जाएगा। ठीक है जी। पहले साल देखो बच्चों, ब्रॉड बैलेंस कोई नहीं था, क्लोजिंग कितना था,
वो सारा सारा एक्सपेंस में जाएगा। फिर अगला सर 3600 ब्रॉड डाउन, क्लोजिंग 2560, सारे का सारा कहाँ जाएगा, एक्सपेंस में। ओपनिंग 5600, 2560, क्लोजिंग 3968, सारे का सारा एक्सपेंस में जाएगा। कोई हमने रीवैल्यूएशन लॉस की वजह से कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली जो भी है प्रॉफिट लॉस में जा रहा है। फिर ब्रॉडन 3968, कैडन 9254.4, यहां पे सरप्लस आया था 6000 का, उसका 40% पहली दफा आप उसी में लेके जाएंगे। हालांकि 6 साल का लॉस रिवर्स भी हुआ है, उसका हमने कख नहीं किया, सिर्फ जो चीज सरप्लस में जा रही है उसका डेफर्ड टैक्स क्रिएट किया। ठीक हो गया। बाकी का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो एक्सपेंस में जा रहा होगा 2886.4। फिर ब्रॉडन 9254.4, कैडन 8203 और 1050 डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। ठीक है जी, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस। ब्रॉडन कोई नहीं था, 6000 का गया, 2400 का एक्सपेंस में ओसीएम में चला गया, डेफर्ड टैक्स में चला गया। 3600 क्या हो गया आपका, कैडन 3600 ब्रॉडन, 600 ट्रांसफर हो गया रिटेन में, 3000 आपका कैडन। नोट ऑफ टैक्सेशन, करंट टैक्स अगर आपने किया हुआ है, डेफर्ड टैक्स जो आपने निकाला हुआ है, रिकंसिडरेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स एक्सपेंस, परमानेंट डिफरेंस कोई नहीं है, तो रिकंसिडरेशन बनाए या ना बनाए को फर्क नहीं पड़ता। नोट बना लेंगे 2010 का और 11 का नोट बनाना है आपने, ये आपका होमवर्क है, कर लोगे बच्चों। अच्छा जी, ये सवाल कौन सा था, मरकरी वाटर वाला, ऐसे ही है। एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 2, एवी वाटर, एवी लिमिटेड।